नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। यानी हिंदुस्तान से हम श्रीलंका कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसमें क्या बेनिफिट्स है, बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, श्रीलंका की करेंसी क्या है, इकोनॉमी क्या है, लैंग्वेज कौन सी चलती है, नियर बाय कंट्री है क्या, पेमेंट टाइम साइकिल शॉर्ट है क्या, हम डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं क्या, तो कौन कौन सी कंट्री जो कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है श्रीलंका को, यानी श्रीलंका को एक्सपोर्ट करने वाली वो हमारी कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, वो कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट्स है जो कि हिंदुस्तान से ज्यादा श्रीलंका को जाते हैं, श्रीलंका हमसे ज्यादा वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए अगर हिंदुस्तान से मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, श्रीलंका को टारगेट करना चाहता हूं। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके आए छोटे से वीडियो में बनी रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है बेसिक इन्फॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी मार्केट का आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है उस मार्केट का इकोनॉमी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में अगर हम श्रीलंका की इकोनॉमी की बात करें तो क्योंकि छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल छोटा है, तो इकोनॉमी इसकी आती है 80.7 बिलियन यूएस डॉलर। बिलियन की बात हो रही है, 80.7 बिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है श्रीलंका की। अगर पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि एरिया वाइज भी छोटा है, पॉपुलेशन वाइज भी कम है, यानी हम इंडिया हिंदुस्तान का एक छोटे से स्टेट से के आसपास की इसकी पॉपुलेशन है। यानी अगर श्रीलंका की पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इज अराउंड 2.14 करोड़, नॉट मोर देन दैट। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम 3679 यूएस डॉलर आता है, यानी हर कोई सिटीजन जो कि श्रीलंका में रहता है वो पर ईयर 3679 यूएस डॉलर की इनकम कर रहा है। अगर जीडीपी बाय डिफरेंट सेक्टर्स की बात करें तो अगर एग्रीकल्चर जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात करें तो दैट इज अराउंड 0.84%, यानी जीडीपी जो उनकी जीडीपी है उसमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 0.84 ही है। अगर इंडस्ट्री की बात करें कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाय इंडस्ट्री इट इज 26.2%, और सर्विस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो दैट इज 59.2%। अगर बेनिफिट्स की बात करें कि अगर हिंदुस्तान से हमें एक्सपोर्ट करना है श्रीलंका को, तो श्रीलंका को एक्सपोर्ट करने के लिए एक हिंदुस्तानी एक्सपोर्टर के लिए क्या क्या बेनिफिट है, तो सबसे पहले आता है नो लैंग्वेज बैरियर। यानी अगर जैसे साउथ इंडिया में अगर तमिल लैंग्वेज चलती तो तमिल लैंग्वेज वहां पर भी चलती, तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। लैंग्वेज में तमिल चलती है, साहिला लैंग्वेज चलती है, तो लेकिन लैंग्वेज की रिगार्डिंग कोई ज्यादा इश्यू नहीं होती। जो हमारा हिंदुस्तानी साउथ इंडियन आदमी है तो उसके तो वहां पे कई बार फैमिली रिलेशंस भी रहते हैं, किसी की शादी होगी, किसी के फैमिली मेंबर है, रिलेटिव्स हैं, तो बहुत ज्यादा कल्चर में भी डिफरेंस नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट्स हो जाता है। यू कैन विजिट विद लो बजट, यानी आप जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे यूएसए जाना, अपने बायर से मिलकर आना, तो इट इज कॉस्टली अफेयर। लेकिन अगर श्रीलंका आपको जाना है तो आप लो बजट में भी जा सकते हैं और अपने बायर से मिलके आ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप अगर बायर से मिलते हैं तो आपका बायर और सेलर के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है। और मैं कई बार अपनी वीडियो में भी बता चुका हूं, पुरानी सब वीडियो में, कि जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो ट्रस्ट के ऊपर ज्यादा बेस करता है, क्योंकि आपका बायर आपसे कुछ दूर बैठा हुआ है। सेकंड, बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इट इज डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, यानी क्वालिटी का बहुत ज्यादा इश्यू आपको नहीं होने वाला। यानी जैसे कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, FAO की कई बार अलर्ट आते हैं कि इंडियन दिस प्रोडक्ट हैज बीन रिजेक्टेड बाय EU, यानी यूरोपियन यूनियन कंट्री ने वो हमारा प्रोडक्ट रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज देखे जाए तो श्रीलंका में क्वालिटी का, जैसे नेपाल में हमें क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं आता है, तो श्रीलंका में भी क्वालिटी का कोई इश्यू नहीं आता। बस आपको ध्यान रख के ट्रेड करना रहता है, क्योंकि कुछ लोग क्या है, जैसे दुबई में फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कुछ लोग हिंदुस्तानी लोग, पाकिस्तानी लोग, नेपाली लोग वहां पर बैठे हुए, वो लोग ही अपना इंपोर्ट कर रहे हैं और वो कई बार फ्रॉड केसेस हो जाते हैं, स्पेशली नए एक्सपोर्टर के साथ में। तो श्रीलंका में भी वैसे केसेस आते हैं। तो आप जब भी एक्सपोर्ट करें श्रीलंका या दुबई को, तो आप ECGC का कवर लेके जरूर आप एक्सपोर्ट कीजिए। अगर नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करें, दे गिव रिस्पेक्ट टू द इंडियन एक्सपोर्टर, यानी इंडिया का जो एक्सपोर्टर है, जो इंडिया से सप्लाई कर रहा है, वो उसको रेस्पेक्ट देते हैं। अरे यार आप हिंदुस्तान से, ऐसा नहीं है अगर जैसे वो बोलेंगे कि आप कहां से हैं, पाकिस्तान से, तो देखते ही मूड ऑफ हो जाता है। तो वैसा नहीं है, हिंदुस्तानी एक्सपोर्टर को वो लोग रेस्पेक्ट देते हैं, और क्योंकि हम एक पीसफुल कंट्री है उस हिसाब से भी हमें रेस्पेक्ट दिया जाता है। कैन विजिट डायरेक्टली वो हो सकता है,
और जो पेमेंट साइकिल है दैट इज आल्सो शॉर्ट पेमेंट साइकिल। जल्दी आपका सामान वहां पहुंच जाता है, आपका शिपमेंट वहां पहुंच जाता है, आपका कंटेनर वहां पहुंच जाता है और आपको पेमेंट भी रिसीव हो जाता है। तो शॉर्ट पेमेंट साइकिल होने के कारण आपके पास में जो बजट है, जो आपके पास में कैपिटल है, फंड है, वो आपके पास हमेशा बना रहता है, तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं दूसरे शिपमेंट में। अगर टोटल मैं एक्सपोर्ट की बात करूं कि टोटल एक्सपोर्ट कितना करता है श्रीलंका, तो श्रीलंका टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है 9.07 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियन की बात हो रही है। और कितना इंपोर्ट करता है, टोटल इंपोर्ट कर रहा है 6.577 बिलियन यूएस डॉलर। यानी इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, यानी उसकी इकोनॉमी अभी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी अच्छी स्पीड पे जा रही है। तो जो कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट सरप्लस रहेगा, एक्सपोर्ट डिफिशिएंट नहीं होगा। तो एक्सपोर्ट सरप्लस होने से आपकी इकोनॉमी जल्दी फास्ट ग्रो करती है। तो अगर मैं बात करूं उसकी करेंसी की, तो श्रीलंकन रुपीज चलता है, यानी 1 इंडियन रुपीज, वहां भी रुपीज चलता है, जैसे यहाँ पे इंडियन रुपीज वहां पे श्रीलंका रुपीज है। तो श्रीलंका 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल्स टू, जो यस्टरडे का हमने डाटा देखा है, 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल्स टू 2.73 श्रीलंकन रुपीज। तो आप अपना रुपीज भी वहां पर चला सकते हैं। अगर टॉप कंट्रीज की बात करूं, टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज जो कि जिसके साथ में प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, जो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट कर रही है श्रीलंका को, तो सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। यानी चाइना यहां पर भी नंबर 1 बना हुआ है, यानी जितना भी श्रीलंका इंपोर्ट कर रहा है उसका 22.96% वो चाइना से खरीदता है, क्योंकि चाइना सस्ता देता है। तो जब उसको फिर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए रहता है तो वो हिंदुस्तान की तरफ आता है, हमसे प्रोडक्ट लेता है, हमसे सामान लेता है। तो हिंदुस्तान सेकंड नंबर पे आता है। तो सेकंड नंबर पे हिंदुस्तान कितना उसका एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी श्रीलंका जितना भी अपना टोटल इंपोर्ट करता है उसका 19.3% वो टोटल हिंदुस्तान से लेता है। यानी हिंदुस्तान के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी अच्छी है, यानी चाइना से सस्ता मिलता है तो उठा लेता है, लेकिन उसको क्वालिटी प्रोडक्ट, रिलायबल प्रोडक्ट और अच्छे प्रोडक्ट अगर चाहिए रहते तो हिंदुस्तान का रुख करता है। ये अपॉर्चुनिटी है आज हमारे पास में। अभी चाइना से, जैसे कोरोना वायरस के बाद आप देख रहे होंगे कि चाइना से मतलब बाइकआउट चाइना का कैंपेन चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी चाइना का मतलब जो डाउनफॉल हो रहा है, लोग उसको कम पसंद कर रहे हैं, उतना उससे प्रोडक्ट नहीं ले रहे। 100% तो स्टॉप नहीं किया जा सकता, क्योंकि WTO इज देयर, पूरा रेगुलेशन कर रहा है, आईसीसी इज देयर, WTO इज देयर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके भी रूल रेगुलेशन रहते हैं, वो तो नहीं कर सकता कोई भी कंट्री। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकता है, जैसे हिंदुस्तान ने भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, कुछ रूल रेगुलेशन टाइट कर दिए, ताकि अगर इंपोर्ट करने वाले लोग हैं तो वो थोड़ा सा उस पर रोक लगाए। अगर मैं बात करूं कि अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी कैसे है कि हिंदुस्तान जो, जब देखिए हम और चाइना उसके लगभग मैक्सिमम वो डिपेंडेंट करता है हिंदुस्तान और चाइना के ऊपर। तो चाइना से अगर वो धीरे धीरे कम करेगा तो दूसरी अपॉर्चुनिटी है हिंदुस्तान के पास में, ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, ये अपॉर्चुनिटी है आपके पास में। आप टारगेट कर सकते हैं श्रीलंका को, ये सही समय है। आप बायर ढूंढिए, मिलिए, विजिट कीजिए, घूमिए, नेटवर्क बनाइए, अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए और अपने प्रोडक्ट को श्रीलंका में सेल कीजिए। अगर आप एडवांस में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो थर्ड नंबर पे आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से वो 5.57% का टोटल इंपोर्ट कर रहा है। अगर मलेशिया की बात करें तो मलेशिया 4.08% का वो इंपोर्ट कर रहा है। सिंगापुर से 3.96% का इंपोर्ट कर रहा है। अगर टॉप प्रोडक्ट की बात करूं, यानी वो कौन कौन से टॉप प्रोडक्ट है जो कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होते हैं श्रीलंका को, तो सबसे पहले पायदान पे आते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो यहां से इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 250.6 मिलियन यूएस डॉलर, 250.6 मिलियन यूएस डॉलर का वो इंपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान से। यानी जैसे अपने पास देखो, अगर अपने गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में टोटल मिला के देखें तो मोर देन 5000 FDA अप्रूव्ड यूनिट है। यानी हिंदुस्तान में जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बहुत अच्छी है, रिलायबल है, उनके पास में क्वालिफाइड मैन पावर है और पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का बोलबाला इन केस ऑफ मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग। तो मेडिसिन यानी जो अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है तो आप टारगेट कर सकते हैं श्रीलंका को। सेकंड नंबर के अगर प्रोडक्ट की बात करें तो शुगर एंड शुगर कॉन्फ्रेंसरी होता है। तो शुगर हिंदुस्तान, जैसे कई बार आपने देखा कि रिसेंटली हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी ये शेयर किया था कि हिंदुस्तान का जो शुगर है, शुगर एक्सपोर्ट है, वो एक जंप किया है। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं, उससे जुड़े हुए हैं, तो उनको जरूर ये आइडिया होगा। तो शुगर कितना इंपोर्ट करता है श्रीलंका? शुगर इंपोर्ट कर रहा है 225 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर हिंदुस्तान से।
अगर कॉटन की बात करें तो कॉटन 222 यानी 222 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। जैसे महाराष्ट्र से मैक्सिमम कॉटन ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, महाराष्ट्र में ज्यादा कॉटन होता है, तो अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले या उसके आसपास के रहने वाले तो आप टारगेट कर सकते हैं श्रीलंका को। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग ये मिनरल ऑयल की बात करूं, एडिबल ऑयल की बात करूं, डिस्टिलाइजेशन प्रोडक्ट की बात करूं तो वो 220 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है श्रीलंका हिंदुस्तान से। फैब्रिक की बात करूं, क्लोथ्स फैब्रिक की बात करूं तो क्लोथ्स फैब्रिक्स वो 196 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान से। जैसे गुजरात में ज्यादा फैब्रिक का काम होता है, तो अगर आप गुजरात से रहने वाले तो आप श्रीलंका को टारगेट कर सकते हैं। स्टील एंड आयरन की अगर बात करें तो वो 212 यानी 212 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान से डायरेक्टली। अगर मैं मशीनरी, मैकेनिकल इक्विपमेंट, बॉयलर, रिएक्टर्स, इन सब की अगर मैं बात करूं, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स वो इंपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान से 178 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर। व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स की अगर मैं बात करूं 145 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर वो इंपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान से। अगर साल्ट, लाइम, स्टोन, सीमेंट इस टाइप के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो वो पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है 120 मिलियन यूएस डॉलर का। अगर टी, कॉफी और स्पाइसेस की बात करूं तो ये 113 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। वो मीट इंपोर्ट करता है हिंदुस्तान से, टी इंपोर्ट करता है, तो ये भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें हिंदुस्तान से अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है श्रीलंका में तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन मुझे लगेगा, तो जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहते हैं जैसे आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, आईसी हो गया, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी हो गया, एडी कोड रजिस्ट्रेशन हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया। और अगर आप बीएल है आपके पास में, बिल ऑफ लेडिंग के लिए अलग से वीडियो भी बना हुआ है, अगर हमने वो आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। बिल ऑफ लेडिंग हो गया, एलसी हो गया। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि श्रीलंका को टारगेट करना चाहता है। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।